नमस्ते। हिंदी भाषा की एक बहुत ही खास बात है, पता है क्या? इसमें ना लंबे लंबे वाक्यों को एक छोटे से शब्द में समेटने की ताकत है। आज हम इसी ताकत को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं समास। समझिए, ये शब्दों को जोड़ने और भाषा को छोटा और असरदार बनाने की एक कमाल की कला है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि राजा का पुत्र, ये 3 शब्द मिलकर बस एक शब्द राजपुत्र कैसे बन जाते हैं? भाई, ये भाषा में ऐसा जादू होता कैसे है? तो इस जादू का जवाब है समास। समास असल में शब्दों को छोटा करने का, मतलब संक्षिप्त करने का एक तरीका है। जब दो या उससे ज्यादा शब्द आपस में जुड़कर एक नया छोटा सा शब्द बना लेते हैं, तो बस उसी को समास कहते हैं। इससे हमारी भाषा और भी तेज और दमदार हो जाती है। ठीक है, तो समास को अगर और अच्छे से समझना है, तो हमें इसके 2 सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। सच कहूं तो ये 2 हिस्से ही इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। तो ये है वो दो हिस्से। पहला है समस्त पद, यानी समास से बना हुआ वो नया छोटा शब्द, जैसे देशभक्ति। और दूसरा है समास विग्रह, जहां हम उसी छोटे शब्द को खोलकर उसका पूरा मतलब बताते हैं, जैसे कि देश के लिए भक्ति। मतलब एक है छोटा रूप और दूसरा है उसका पूरा खुला हुआ रूप। सिंपल। तो सवाल उठता है कि हिंदी में समास कितने तरह के होते हैं? जवाब है 6। जी हाँ, मुख्य रूप से 6 प्रकार के। चलिए फिर देर किस बात की, एक एक करके इन 6 से मिलते हैं। तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। और मजे की बात यह है कि इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका जो पहला हिस्सा होता है ना, वही मेन होता है, वही प्रधान होता है। और ये पहला हिस्सा एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं। इसे पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है। शब्द अक्सर यथा, प्रति, हर जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसका मतलब हुआ प्रत्येक दिन। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रकार पर, जो पहले वाले से काफी अलग है। ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कहानी एकदम पलट जाती है। यहाँ पहला नहीं बल्कि दूसरा पद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसकी सबसे खास पहचान, जब हम शब्द को खोलते हैं, मतलब उसका विग्रह करते हैं, तो बीच में छिपे हुए कुछ चिन्ह जैसे का, की, के, लिए बाहर आ जाते हैं। जैसे राजकुमार को खोलने पर क्या मिलता है? राजा का कुमार। देखा, यहाँ का छिपा हुआ था। लिस्ट में हमारा तीसरा खिलाड़ी है कर्मधारय समास। इसमें दोनों शब्दों के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता होता है। कर्मधारय समास को समझना बहुत आसान है। बस ये समझिए कि इसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। मतलब एक होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। जैसे नीलकमल में नील यानी नीला रंग कमल की विशेषता है, तो इसका विग्रह हुआ नीला है जो कमल। या फिर एक और उदाहरण देखिए, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। अब आते हैं एक ऐसे समास पर जिसे पहचानना बच्चों का खेल है। सच में ये सबसे आसान है। इसका नाम है द्विगु समास। इसका बस एक ही नियम है और बहुत ही सीधा साधा नियम है। द्विगु समास में पहला शब्द हमेशा हमेशा एक नंबर यानी संख्या होगा। बस बात खत्म। यही इसकी पक्की पहचान है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नवरत्न। यहाँ नव का मतलब है 9, तो इसका विग्रह हुआ 9 रत्नों का समूह। तो बस जहां भी किसी शब्द की शुरुआत में कोई संख्या दिखे, समझ जाइए कि वो द्विगु समास है। चलिए अब 5वें प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है द्वंद्व समास। इसके नाम से ही लगता है ना जैसे कोई मुकाबला हो, पर यहाँ बात बराबरी की होती है। द्वंद्व समास में कोई एक बॉस नहीं होता। यहाँ दोनों ही शब्द बराबर के महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। और जब हम इन शब्दों को अलग करते हैं तो उनके बीच में और या फिर या आ जाता है। इसका सबसे प्यारा उदाहरण है माता पिता। यहाँ न तो माता कम है न पिता, दोनों का महत्व एकदम बराबर है ना? इसीलिए ये द्वंद्व समास है और इसका विग्रह होता है माता और पिता। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प प्रकार पर, बहुव्रीहि समास। यहाँ कहानी शब्दों से कहीं आगे निकल जाती है।
इसकी खासियत ये है कि इसमें न पहला शब्द मेन होता है न दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे ही मतलब की तरफ इशारा करते हैं। मतलब शब्द कुछ और कहते हैं पर उनका असली मतलब कुछ और ही निकलता है। इसे एक उदाहरण से समझें, सब साफ हो जाएगा। शब्द है लंबोदर। इसका सीधा सीधा मतलब है लंबा उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा हो। लेकिन क्या हर लंबे पेट वाले इंसान को लंबोदर कहा जाता है? नहीं, ये शब्द तो किसी एक खास व्यक्ति की ओर इशारा करता है, और वो हैं गणेश जी। बस यही है बहुव्रीहि समास। तो हमने सभी 6 प्रकारों से मुलाकात कर ली। अब इन सबको याद कैसे रखा जाए? चलिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक देखते हैं, एक तरह की चीट शीट। तो याद रखने की ट्रिक ये है, अगर शब्द की शुरुआत में कोई संख्या दिखे तो वो पक्का द्विगु है। अगर कोई जोड़ा या उल्टा शब्द दिखे, जैसे सुख दुख, तो वो द्वंद्व है। अगर शब्द को खोलने पर का, की, से जैसे छुपे हुए चिन्ह बाहर आएं तो वो तत्पुरुष है, और अगर कोई तीसरा ही अर्थ निकल आए तो वो बहुव्रीहि है। ये एक क्विक गाइड की तरह काम करेगा। तो अब जब भाषा का ये सीक्रेट कोड पता चल ही गया है, तो अगली बार जब कोई हिंदी शब्द सुने या पढ़ें तो जरा रुककर सोचिएगा, क्या इसमें कोई समास छिपा है? ये भाषा को देखने का एक बिल्कुल नया और मजेदार नजरिया है। सोचकर देखिए, हमारी रोज की बातचीत में ऐसे कितने ही शब्द छिपे हुए हैं।